हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, मुझे एक जो सब्सक्राइबर है उसने मुझे मैसेज किया और मुझे पूछा कि ये सेटलमेंट क्या है। मतलब सेटलमेंट करना क्या जरूरी है अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो, अगर नहीं करूँ तो क्या होता है। तो इस आज आपको सेटलमेंट के बारे में पूरा जानकारी मैं दूंगा। देखिए, पहले ही बोल देता हूँ, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो फुल पेमेंट देके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। अगर नहीं है, अगर व्यवसाय डूब गया, नौकरी चला गया, आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो, जो भी हो, आपका पैसा दे नहीं पा रहे, अनसिक्योर्ड जो लोन होता है उसका पैसा आप दे नहीं पा रहे और आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो उसके बाद तो जो भी प्रोसेसर है एक के बाद एक होता रहता है। लेकिन उसमें एक चीज जो होता है सेटलमेंट, बाद में क्या होता है आपके साथ सेटलमेंट होता है। जैसे बहुत जल्दी लोक अदालत बैठेगा तो उसमें भी देखिएगा, सुनिएगा सेटलमेंट का बात। तो ये सेटलमेंट अगर नहीं करूं, मैंने पैसा लिया उसके बाद पैसा दे नहीं पा रहा हूं, सेटलमेंट का भी जो ऑफर मिल रहा है वो भी मैं दे नहीं पा रहा हूं, तो उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर सेटलमेंट कर लूं तो उससे मेरा क्या सुविधा हो सकता है। देखिए, एक चीज तो आपको बोल देता हूं, सेटलमेंट का मतलब क्या है। अगर आपने 1 लाख रुपया लिया बैंक से, 1 लाख रुपया लिया और पैसा आपने खर्चा किया, वो पैसा आप दे नहीं पा रहे, आपका हालत इतना खराब हो गया, आप दे नहीं पा रहे, तो बैंक तो आपको पास नोटिस आएगा, होम विजिट होगा, आपको फोन करेगा, सब कुछ जो भी है कार्रवाई करेगा। उसके बाद भी बैंक देखेगा जी इसके पास से ये पैसा नहीं मिलेगा, तो बैंक क्या करते हैं, तब आपको सेटलमेंट का ऑफर देता है। जी ठीक है, चलिए 1 लाख आपने खर्चा किया, वो देने का जरूरत नहीं, आप 20,000 रुपया दे दीजिए। तो आपने क्या किया, 20,000 रुपया बैंक को दे दिया सेटलमेंट के थ्रू। तो उससे क्या होगा, आपका जो लोन अकाउंट है वो परमानेंटली वो क्लोज हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा, स्टॉप कर देगा, जो भी होगा कर देगा। तो उससे क्या होगा, बैंक का आप बाद में कभी भी उस लोन के, वो जो 1 लाख रुपया आपसे आपने लिया था, उसके बारे में बैंक कभी भी आपसे दावी नहीं कर सकता है, कुछ भी 1 रुपया भी पैसा, क्योंकि आपने सेटलमेंट कर लिया। और बैंक ने क्या बोला, जब 20,000 रुपया आपसे ले लिया, उसके बाद मैंने सेटलमेंट कर लिया, उसके बाद वो 1 लाख रुपया मैं आपसे कभी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो 1 लाख की जगह मैं 20,000 लिखा वो मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके पास फोन आना बंद हो जाएगा, आपका हैरेसमेंट जो भी हो रहा था होम विजिट के नाम पे या लीगल नोटिस आ रहा था, जो भी कुछ हो रहा था वो सब बंद हो जाएगा। अगर बाद में अगर चाहेंगे जो फुल पेमेंट कर दूं तो वो भी आप कर सकते हैं। फुल पेमेंट कर देंगे तो आपका सिविल में जो सेटलमेंट लिखा है ना वो हट जाएगा, तो वो तो बात का बात कार्रवाई है। लेकिन अगर आप सेटलमेंट भी नहीं कर पा रहे, हाँ सेटलमेंट भी कर नहीं पा रहे, तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर सेटलमेंट नहीं करेंगे तो 3 साल तक बैंक आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, लीगल कार्रवाई। 3 साल 1 दिन भी हो गया तो उसके बाद आपके साथ कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं तो बोलूंगा, देखिए अगर आप लोगों के पास सेटलमेंट का पैसा आ गया किसी भी जगह से, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर लीजिए। अब बहुत दिन हो गया, सेटलमेंट का ऑफर भी दे रहा है बैंक वाले, तो सेटलमेंट करके ये मैटर को क्लोज कर दीजिए। तो उससे क्या होगा जानते, ये जो हैरेसमेंट हो रहा है, परेशानी या दिक्कत का सामना आपको फैमिली को होना पड़ रहा है, ये सब थोड़ा एकदम क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जो भी नोटिस वगैरह आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, वो भी सब बंद हो जाएगा। बैंक से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सेटलमेंट कर लिया। तो इसलिए बोलूंगा, देखिए थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कीजिए। अगर सेटलमेंट का पैसा, अगर अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा सेटलमेंट का ऑफर, तो ऑफर आप एक्सेप्ट करके उस मैटर को क्लोज कर दीजिए। तो मेरा दिया हुआ जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। अगर कुछ भी जरूरत पड़े, कुछ भी जानकारी का जरूरत पड़े, तो देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, आपका फोन नंबर और आप कौन सा सिटी से बात कर रहे हैं उसका नाम लिख के व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।